आप देख रहे हैं एचसी न्यूज। जिला बिजनौर में दहेज के लालच में दहेज लोभी ससुराल वाले शादी वाले दिन बारात लेकर नहीं आए। देखिए हमारे बिजनौर संवाददाता उस्मान मंसूरी की खास रिपोर्ट। पूरे मामले में बताया जा रहा है कि बिजनौर जिले के ग्राम हरगांव चंदन थाना नगीना में रहने वाले उम्र दराज की पुत्री का विवाह अनीस निवासी ग्राम पखनपुर थाना नगीना के साथ बिना दान दहेज की शर्त पर तय हुआ था, लेकिन इसमें लड़की पक्ष के द्वारा आरोप लगाया गया है कि दूल्हे पक्ष ने दहेज की मांग के चलते शादी के दिन बारात लेकर नहीं पहुंचे। जब इनसे फोन पर संपर्क किया तो इन्होंने बिना दहेज के बारात लाने से मना कर दिया और धमकी दी गई। फिलहाल इस मामले में अभी पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई है। मेरी लड़की की शादी तय हुई थी पखनपुर से। लड़के का नाम है अनीस, उसके बाप का नाम है हनीफ। 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे, बारात लेकर नहीं आया। मेरे पास जुगाड़ हो नहीं पाया, मैंने कहा बाद में दे दूँगा। उन्होंने बारात ही नहीं लाए। 20 तारीख में बारात आनी थी। जी हाँ, मैंने शिकायत दी थी थाने में, अभी तक उसका कोई मुझे मिला नहीं। कौन से थाने में? नगीना थाने में। मुंगेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने भेलवा दियारा में मुठभेड़ के बाद 8 मामलों में वंचित अपराधी मदन चौधरी को गिरफ्तार किया। देखिए हमारे मुंगेर संवाददाता अविनाश कुमार की ये रिपोर्ट। मुफसिल थाना क्षेत्र अंतर्गत भेलवा दियारा में मुठभेड़ के बाद शातिर अपराधी मदन चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। मदन चौधरी की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस पर फायरिंग भी की गई। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। 5 घंटे तक चली पुलिस कार्रवाई के बाद अपराधी मदन चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के निर्देश पर की गई यह कार्रवाई। इस दौरान मुफसिल थाना क्षेत्र के भेलवा दियारा में शातिर अपराधी मदन चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि दियारा इलाके में अपराधी मदन चौधरी की सक्रियता बढ़ी हुई है और दियारा के किसानों के उत्पीड़न की शिकायतें भी मिल रही थी। पुलिस अधीक्षक मुफसिल, थाना अध्यक्ष कासिम बाजार, थाना अध्यक्ष नया रामनगर, थाना अध्यक्ष ओपी अध्यक्ष तथा जिला अधिसूचना इकाई की टीम बनाकर कार्रवाई के लिए भेजा गया। पुलिस टीम गंगा नदी पार कर दियारा पहुंची। लगभग 5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद गाँव की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया। हर घर की तलाशी ली गई। करीब 5 घंटे तक पुलिस की कार्रवाई चलती रही। मुठभेड़ में पुलिस के द्वारा 7 राउंड गोलियां चलाई गई, जबकि अपराधियों के द्वारा लगभग 15 राउंड हवाई फायरिंग किए गए। चौधरी नाम के अपराधी की सक्रियता को देखते हुए और पुलिस को अभी उसकी मौजूदगी है, आए दिन उसके खिलाफ काफ़ी शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद जो है पुलिस टीम का एक टीम का गठन किया गया। उसमें थानाध्यक्ष कासिम बाजार, मुफस्सिल नया रामनगर, वासुदेवपुर ओपी तथा जिला सूचना इकाई के टीम मेंबर्स थे। काफ़ी मशक्क़त के बाद, क्योंकि अपराधी काफ़ी शातिर है, इस पे पूर्व में भी 8 आपराधिक इतिहास दर्ज किए गए हैं तथा वहाँ इसका काफ़ी भय है लोग, और साथ में इसका काफ़ी सपोर्ट भी है। इसको जब ये घेरा गया तो इसने जो है पुलिस पे और इसके कुछ मित्रों ने ताबड़तोड़ फायरिंग भी की। उसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और फिर इसको पकड़ लिया गया। मैडम, ये भागने के क्रम में? हाँ, ये जो है भागने क्रम में, क्योंकि ये ऑलमोस्ट पुलिस ने 100 के आसपास झोपड़ियों को सर्च करने के बाद में उतने दुर्गम क्षेत्र में इसको जब फाइनली आइडेंटिफाई किया गया कि यहाँ पे है, तो भी इसने लास्ट में पुलिस को चकमा देने के लिए जो है साड़ी पहन करके भागने की कोशिश की। महिला को वैसा रंग? जी, तो उसको वैसे फायरिंग करते वो भाग रहा था, वो उसी हालत में ही गिरफ्तार हुआ है। फसल काट लेना, दबंगई करना, आर्म्स एक्ट के बेस पे केसेस हुए हैं। दोनों तरफ से चली गोलियां में? दोनों तरफ से, पुलिस की 7 राउंड और अपराधियों की तरफ से 15 राउंड। कितना पुलिस की तरफ से? 7 राउंड, अपराधियों की 15 राउंड। और इनके पास से जो है 2 जो देसी पिस्तौल मिला है, 315 बोर की 15 गोलियां मिली हैं तथा 10 खोखे भी बरामद हुए। कोई घायल भी हुआ है? नहीं, कोई घायल नहीं हुआ है। हरिद्वार में भेल बचाओ ट्रेड यूनियन संघर्ष मोर्चा में श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों के द्वारा भेल मेन गेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया। देखिए हमारे हरिद्वार संवाददाता चंचल तोमर की ये रिपोर्ट। आज भेल बचाओ ट्रेड यूनियन संघर्ष मोर्चे के तत्वाधान में श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा देश में सबसे बड़ी नवरत्न कंपनी
नवरत्न फैक्ट्री भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के मेन गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां भारी संख्या में यूनियनों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और जमकर सरकार और भेल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही भेल प्रबंधन को ज्ञापन भी दिया। भारतीय मजदूर कल्याण परिषद के अध्यक्ष राजवीर चौहान ने कहा कि भेल केंद्र प्रबंधक आए दिन उनके वेतन व फैक्ट्री के फाइनेंशियलियों का हवाला देकर कटौती करते रहते हैं। फैक्ट्री द्वारा जो सुविधाएं श्रमिकों को दी जा रही हैं, उनको भी भेल प्रबंधक द्वारा बंद कर दिया गया है। सरकार पर भी आरोप लगाया कि जो मजदूर और किसानों का मुख्य मांग, जैसे कि हम लोगों के डीए रोक दिए गए, हमारे स्थानीय लेवल पर भी इसी तरह की समस्याएं आई कि हमारे डीए रोक दिए गए हैं। डीए के अलावा हमारे पर्क, हम जॉइंट कमेटी में हमने अपने अधिकार लिए थे, जो हमारा वेज निर्धारित किया गया था, उसमें हमारे पर्क रोक दिए गए। हम उसके लिए भी हमारा यहाँ पे स्थानीय लेवल पर नाराजगी है। हमारी कैंटीन सब्सिडी बंद कर दी गई है, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी बंद कर दी गई है। इसी सभी इशू को लेकर हम लोग नाराज हैं और हम यहाँ से लेकर हम इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे और कार्यक्रम हर एक दिन छोड़ के करें, चाहे एक हफ्ते में एक करके आगे बढ़ाते रहेंगे। और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, जैसे हमारे साथी ने बताया, हम 1 किलोमीटर का दायरा राइट हैंड, 1 किलोमीटर का दायरा लेफ्ट हैंड, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए आदमी अभी तो हम मुख्य पदाधिकारी। हरिद्वार की ज्वालापुर बाजार में प्रसिद्ध गुप्ता केमिकल वर्क्स पर वन प्रभाग की टीम के द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें दुर्लभ प्रजाति के वन जीवों के अंग और जड़ी बूटियां बरामद किए गए हैं। देखिए हमारे हरिद्वार संवाददाता चंचल तोमर की रिपोर्ट। वन प्रभाग द्वारा ज्वालापुर क्षेत्र में प्रसिद्ध गुप्ता केमिकल वर्क्स पर छापेमारी की कार्रवाई की गई और वन विभाग को मौके से दुर्लभ प्रजाति के वन जीवों के अंग और जड़ी बूटी भी बरामद हुई। यही नहीं, वन विभाग ने इस मामले में दुकान मालिक अनुराग गुप्ता को अपने साथ ले जाकर पूछताछ की कार्रवाई भी की गई। हरिद्वार वन प्रभाग के रेंजर दिनेश कुमार नोडियाल का कहना है कि हमारे पास सूचना थी कि पीपल फॉर एनिमल की टीम व स्थानीय पुलिस के साथ हमने मौके पर जाकर छापेमारी की मौके पर हमें प्रतिबंधित वस्तुएं मिली, जिसे हमने कब्जे में ले लिया है। कुछ वस्तुएं हमें ऐसी मिली है जिनकी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट से जांच कराना जरूरी है। इन वस्तुओं को हमने देहरादून जांच के लिए भेज दिया है। हमें वहां छापेमारी के दौरान सेही के कांटे, एक सांप की केचली, एक हत्था जोड़ी और एक इंद्रजाल बरामद हुआ है। इस मामले में जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाए। वन प्रभाग की इस कार्रवाई के बाद कुछ मामलों को लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। कल बेसिकली हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन थी, हमारी पीपल फॉर एनिमल की टीम दिल्ली से आई, उनके साथ हम लोगों ने रेड की, साथ में स्थानीय पुलिस थी। तो हमें ज्वालापुर में एक शॉप में कुछ प्रतिबंधित प्रोडक्ट के बारे में था कि वहाँ पे उनके बिक्री हो रही है। तो हम लोगों ने वहाँ पे इवनिंग में जाकर के रेड की है, तो कुछ प्रोडक्ट हमें वहाँ पे मिले हैं और उनको हमने अपनी अभिरक्षा में लिया है। साथ ही उसमें कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं कि उनकी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट से जांच कराना ज़रूरी है। जो अभियुक्त हैं उनको हमने जांच के लिए बुलाया, उनसे पूछताछ की गई है ताकि उसके और लिंक पता हों। और जो प्रोडक्ट हैं जो हमें मिला है उनको अभी हमने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून जांच के लिए भेज दिया है। उसमें फर्स्ट ये था कि सेही के कांटे थे, दूसरा एक सांप की केंचुली थी, एक उसमें हत्था जोड़ी करके था और एक उसमें कोरल रीफ है। तो कोरल रीफ बेसिकली ये ओशियन प्रोडक्ट हैं, तो इसके बारे में, इसके शेड्यूल के बारे में वहीं से पता चल पाएगा कि ये कौन सा वो है। तो जैसे वहाँ से हमें अवगत हो जाएगा कि ये किस उसका है, शेड्यूल का है, और इसकी पुष्टि हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ही फिर सुसंगत धाराओं में उनके साथ डील किया। बिल्कुल यही जांच का विषय, अभी जांच चल रही है। इसमें कल से लगातार हम लोगों के द्वारा पूछताछ की जा रही है और भी इस तरह के लिंक खंगाले जा रहे हैं। अगर कहीं इससे लिंक होता है या और भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो उन सब की अभी हमारे पास सूचनाएं हम एकत्रित कर रहे हैं और उसको अकॉर्डिंगली डील किया जाए। अभी नहीं हुई है, उनको हमने जांच के लिए बुलाया, जांच में उनसे पूरी पूछताछ की जा रही है। उसको जैसे ही वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट से इसकी पुष्टि होती है उसके अकॉर्डिंग फिर कार्रवाई की जाए। एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन कहीं से भी आदमी गैदर कर सकता है और उनके इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही हम लोगों ने जो एक स्पॉट था उस पर हम गए हैं। तो बेसिकली उन्होंने इसको लीड किया है कि कहाँ पे इस तरह के प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। बिल्कुल, अगर ये आरोप सिद्ध हो जाता है, जैसे हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के, उसके अकॉर्डिंग ही उसको तुरंत, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। आरोपी तो अभी फिलहाल तो अभी वो पूछताछ में ही है, जैसे हमारे पास रिपोर्ट आएगी उसके बाद अगर पॉजिटिव है तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए HC न्यूज।